अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला किसी भी इंसान से मोहब्बत करता है तो उस पर चार निशानियां जाहिर करता है। हर शख्स से जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे नाराज है या फिर उससे राजी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला उससे राजी है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला किसी इंसान से राजी होता है तो इस इंसान पर वह कौन सी चार निशानियां जाहिर करता है जिससे इंसान को समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला उससे राजी है। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कोहितूर पहाड़ पर बात किया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, ए मेरे सच्चे माबूद, तेरे राजी होने की आखिर कौन सी निशानी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ तो मेरे राजी होने की सबसे पहली पहचान ये है कि मैं उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर बेटी पैदा हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह ताला उस बंदे से राजी है। नाजरीन, जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन का इल्म सिखाता है और जवान हो जाने के बाद उस बेटी का निकाह करके उसको रुखसत कर देता है, तो ऐसे बंदे के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे से राजी होता हूँ और इतना खुश हो जाता हूँ कि उस बंदे को कयामत के दिन बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। इस बात की वजाहत हमें हदीस शरीफ में भी मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, जिस बंदे की तीन बेटियां हों और अपने तीनों बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुक्मा उन्हें खिलाकर उन तीनों बेटियों को जवान करे और जवान करने के बाद इस्लामिक शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, वह बंदा मुझे इतना पसंद है कि कयामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तो वह तीन बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यह बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तीन बेटियां होंगी वह तो आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी दो बेटियां होंगी तो वह कहाँ जाएगा? तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबी, दो बेटियों वाला बाप भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ही दाखिल होगा। जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वे कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन बेटियों वाला बाप तो जन्नत में चला जाएगा और दो बेटियों वाला बाप भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नेमत से तो मैं महरूम रह गया। तो सरवरे कायनात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की एक ही बेटी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह अपनी बेटी को हलाल का लुक्मा खिलाए, अपनी बेटी को जवान करे और दीन की तालीम दे, उसका निकाह करके उसकी रुखसती कर दे, तो एक बेटी वाला बाप भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ वैसे ही होगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इस नियत से महरूम रह गया हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, बताओ तो सही, क्या हुआ? तो वह शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स,
क्या तुम्हारी कोई बहन है? उस शख्स ने कहा, जी हाँ, या रसूल अल्लाह, मेरी एक बहन है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुक्मा डालो, यानी उसको हलाल की रोजी खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो, उसको दीन की तालीम दो और उसको कुरान की तालीम दो। शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो। तो कसम है अल्लाह ताला की, कयामत का दिन होगा, नफसा नफसी का आलम होगा, तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो नाज़रीन, यह है बेटी की शान व मर्तबा। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं जिस कौम से राज़ी होता हूँ, तो दौलत बखीलों के हाथों से निकाल कर सखी लोगों के हाथों में दे देता हूँ। और जब सखी लोगों के हाथों में पैसा आ जाता है, तो फिर उस कौम में खुशहाली, अमन व सुकून और चैन आ जाता है। कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हों और नेक लोग हों, तो समझ लेना कि मैं उस कौम पर राजी हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने की, अपने राजी होने की तीसरी निशानी ये बताई है कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी हैं, तो समझ जाना मैं भी उससे राजी हूँ। और जिस शख्स से उसके माँ बाप राजी नहीं है, तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से राजी नहीं है। और इस बात पर आप खुद गौर करें, देखें, अपने आसपास नजर दौड़ाइए। आपके मोहल्ले में या आपकी बस्ती में कोई ना कोई तो एक घर ऐसा जरूर होगा कि जिस घर में उस शख्स से उसके माँ बाप राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। और कहीं ना कहीं उसके आसपास कोई ऐसा घर भी होगा जिसमें उस बंदे से उसके माँ बाप राजी नहीं होते, ना खुश होते हैं, तो वह अपने माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं करता। तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है। उसके काम होते होते रुक जाते हैं और दौलत में कमी होने लगती है। तो मेरे अजीज, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को खुश रखो, उनसे दुआएं लो, उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, तो उन्हें राजी करो, उनसे माफी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है, उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। आपने यह सुना ही होगा कि माँ बाप राजी तो खुदा भी राजी। अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करो, उनकी फर्माबरदारी करो, नेक बनो। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने राज़ी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी ये बताई है कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राज़ी होता हूँ, तो जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी होती है और ऐसे मौसम में हर बंदा नरम-गरम बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांस ले रहा होता है। और जब रात का दूसरा पहरा होता है, तो सर्दी पहले पहरे वाले हिस्से से रात के दूसरे पहरे वाले हिस्से में सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रात का दूसरा पहरा आता है, तो मेरा यह बंदा उस सर्दी में उठता है और वह ठंडे पानी से वुज़ू करता है और वह मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकता है और मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकाता है। ऐसे शख्स से मैं भी मोहब्बत करता हूँ और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राज़ी रहता हूँ। तो नाज़रीन, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दौलत से नवाज़ा है, जिन लोगों को इज़्ज़त से नवाज़ा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ा घर है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह पाक खुश है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राज़ी होता है उसका इम्तिहान लेता है और अल्लाह ताला जो चाहे वह कर सकता है और जिससे मोहब्बत करता है उसको आज़माता है। गाड़ी, बंगला, इज़्ज़त, कारोबार, पैसा, दौलत, ये सारी चीज़ अल्लाह ताला के राज़ी होने की या खुश होने की निशानियाँ नहीं हैं। ये चीज़ तो हर वह इंसान हासिल कर सकता है जो उसके लिए दिन-रात मेहनत करता है। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे, जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे, इसलिए उन्हें आग में डाला गया।
ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچو اگر اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا، تو ہم تو ان کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی بڑی قربانی لی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ امید کرتی ہوں دوستوں ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے دوستوں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ جب بھی میں اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔